नमस्ते, एटीबी टैरोट, कैप्रिकॉर्नियो राशि के प्यारे जनों सुनिए, कुछ ऐसा होने वाला है जो बड़ा है, बहुत बड़ा। आप अभी कुछ शुरू करने वाले हैं, एक ऐसी योजना जो आपके मन में बसी हुई है। ये क्षाना तुरंत नहीं, बल्कि 1 या 2 वर्ष में फल देगी। कुछ के लिए थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, पर अंततः ये आपको एक महत्वपूर्ण संपन्न व्यक्ति बना देगी। मैं देखती हूँ, इतना धन, इतनी संपत्ति आने वाली है कि शायद आपको विश्वास भी ना हो। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपने इंतज़ार किया है। किसी में हिम्मत की कमी थी, तो किसी में पैसे की, पर अब समय आ गया है। अब आप खड़े होंगे अपने परिवार का सहारा बनकर, उन लोगों का जिनके साथ आप काम करेंगे। आप एक स्तंभ बनेंगे। कुछ आप में से कोई यात्रा पर जा रहे हैं, हो सकता है व्यापार की हो या प्रेम की। मैं आपको देखती हूँ, कोई उपहार ग्रहण करते हुए या किसी को उपहार देते हुए, पर अधिकतर आप ग्रहण कर रहे हैं। किसी को आपका आशीर्वाद मिल रहा है। कुछ आप में से ऐसे भी हैं, जो एक ऐसी पड़ पर पहुँचने वाले हैं अपने कार्यस्थल पर, जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा। आपकी परीक्षा ली जा रही थी, आपको देखा जा रहा था और अब वो पल आ गया है जब आप नए उत्तरदायित्व को सँभालेंगे। ये आपके लिए एक अचानक, अति सुंदर और खुशी का क्षण होगा, उत्सव होगा, क्योंकि ये सब आपकी क्षमता का ही तो प्रतीक है। आप में ये क्षमता हमेशा थी, बस आपको खुद पर विश्वास की, खुद पर श्रद्धा की कमी थी और अब कोई आपको देख रहा है, वो आपको ये शुभ समाचार सुनाने वाला है। मैं महसूस करती हूँ, आपने कठिन समय से गुज़रा है। मन में एक पीड़ा है, कोई दर्द है, हो सकता है प्रेम से जुड़ा हो या किसी और गहरी चोट से, पर परमात्मा आपसे कह रहे हैं, उठिए, उठकर खड़िए, जीवन के प्रति मुस्कुराइए, क्योंकि आपके लिए कुछ विशेष आने वाला है। इस दुखद, निराशावादी चक्र से निकलकर उस कल्याणकारी, उमंग भरे चक्र में प्रवेश कीजिए जो आपके लिए आध्यात्मिक स्टार पर उपस्थित किया जा रहा है। विश्वास कीजिए कि ये आपके लिए ही है, सचमुच आपके लिए है, क्योंकि सब कुछ आपके खुद पर विश्वास करने पर निर्भर कर रहा है। हिम्मत कीजिए, अपने आप से कहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, मैं इसे ग्रहण करता हूँ, मैं इसे बाँधूँगा और मैं इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करूँगा। ये स्पष्ट है कि आपके लिए कुछ आने वाला है, पर आपको खुद पर भरोसा नहीं। मैं एक चमत्कार देखती हूँ आपकी जीवन रेखा पर उतारता हुआ, जो आपको उठाइएगा। भगवान आपकी सहायता करेंगे। मैं देखती हूँ कि आपके अंदर वो शक्ति आ रही है जो इस कठिन दौर से गुजरने के लिए चाहिए और शीघ्र ही आप ऊज़े खुशी को महसूस करने लगेंगे, जो आपकी ओर बढ़ रही है, धन संपत्ति के रूप में और कुछ के लिए प्रेम के रूप में भी। मैं आपको बढ़ते देखती हूँ, ऊंचाइयों को छूते देखती हूँ, आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में। आप अध्यतम की ओर अधिक गयावतार हो रहे हैं। कुछ आप इस समय पैसे की कमी महसूस कर रहे हैं। एक खास राशि की आवश्यकता है। जान लीजिए वे ये पैसा आप तक पहुंचने वाला है। आध्यात्मिक शक्तियाँ आपसे अनुरोध कर रही हैं। श्रद्धा रखिए, रखिए क्योंकि ये आने वाला है। बस आपको अपने निराशावादी विचारों को, भावनाओं को रोकना होगा। अपनी इच्छा शक्ति को इस धन की प्राप्ति पर केंद्रित कीजिए, इसका आकर्षण कीजिए। ये धन आपका है, ये लिखा जा चुका है और ये शीघ्र आएगा। बस आपको अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक क्रम में लाने का समय चाहिए। लिखिए, ये धन अब मेरा है, मैं आपके हृदय में एक क्रांति देखती हूँ। कुछ जोड़ी अच्छे से चल रही हैं, एक साथ कदम से कदम मिलाकर अपना घर बसाकर एक समरसता निर्माण कर रही हैं, पर कुछ ने हाल ही में कठिन समय देखा है। मैं एक व्यापार, एक उद्यम देखती हूँ जो फलने-फूलने वाला है। हो सकता है आप अपने साथी या सहेली के साथ मिलकर कुछ शुरू कर रहे हैं। मैं परिवार को उत्सव मनाते देखती हूँ या आपका साथी कोई ऐसी शुभ खबर लेकर आता है जो आपके नए उद्यम में सहायक होगी। दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, संभालेंगे और संपत्ति प्राप्त करेंगे, जोड़ी की समृद्धि। कुछ जोड़ियाँ बहुत मजबूत हैं, कुछ का विच्छेद हो चुका है या होने वाला है, पर मैं उसके पार निकलते हुए देखती हूँ। अति उत्थान, हाँ, अति उत्थान। कुछ आप में से अन्य लोगों के साथ जुड़ेंगे एक नई योजना शुरू करने के लिए। आप साझेदारी करेंगे, एक दल का हिस्सा बनेंगे या फिर खुद ही एक दल को जन्म देंगे किसी कार्य के लिए साथ मिलकर।
या ही संकेत है। इसके अलावा कुछ आप में से ऐसी संपत्ति प्राप्त करने वाले हैं जो विरासत या पूंजी से संबंधित है। सबके लिए नहीं, पर जिन्हें घर, वस्तु, गाड़ी या राशि का इंतजार था, जो वर्षों से लटकी हुई थी। मैं न्यूज़ आते देखती हूँ, मैं आपके परिवार में किसी विवाह को लेकर आई खुशी देखती हूँ, तो हिम्मत रखिए। हिम्मत ही आज आपका मूल मंत्र है। एक और गंभीर बात, ये बहुत से आप एक बड़े और भारी चक्रा से निकाल रहे हैं। कला, जादू, टोना, किसी के दृष्टि का प्रभाव, ये आपके जीवन, आपके संबंधों पर छाया बना हुआ था। कुछ जीवनसाथियों का विच्छेद इसी कारण हुआ। मैं देखती हूँ कि जीवित और अतीत की दुनिया के बीच मध्यस्थता ने इसे बढ़ावा दिया। कुछ में वफादारीपन की कमी आई तो कुछ में परिवार के किसी अनाउचित हद डलने से। कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया जिसने दारा दीवार खड़ी कर दी। पर अब बदलाव आ रहा है। हो सकता है आपने कोई आध्यात्मिक शुद्धि करवाई हो या फिर दैविक शक्ति ने इस बंधन को तोड़ने का निर्णय ले लिया है। अब आप इस बात से आश्चर्यचकित होंगे कि आपकी जीवन गति कितनी तेज़ी से चलने लगेगी। देखिए, एक नया घर, नया काम, नए अवसर और हाँ, एक नया व्यक्ति आपकी जीवन पाथ पर इतनी द्रुत गति से प्रवेश करेगा कि आप चकित रह जाएँगे। कोई ऐसा जो आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। ये सब इस बात का प्रतीक है कि आप उस कठिन अंधेरे चक्र से निकल चुके हैं जो आपको जादुई प्रभाव में बंधे हुए था। अब सब कुछ सरल, स्पष्ट और शीघ्रता से घुटने लगेगा। कैप्रिकॉर्नियो, आप महान धैर्यवान हैं। आपकी भूमि पर खड़े रहने की शक्ति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस समय ये धैर्य ही आपको उस स्तंभ तक ले जाएगा जहाँ से आप अपनी नई दुनिया का निर्माण देखेंगे। सोचिए, एक वर्ष बाद जब आप अपने उस सपने को सच करते हुए देखेंगे जो अब शुरू हो रहा है, तो आपको अपने अंदर का वो संकल्प याद आएगा जो आज आप बना रहे हैं। वो संकल्प जो दर्द से पैदा हुआ, पर जिसने आपको ये जान दी कि आप कुछ भी पार कर सकते हैं। आपकी आत्मा ने यही सीखने के लिए ये समय चुना था। अब जब प्रकाश की ओर बढ़ने का समय है, तो पीछे मुड़कर मत देखिए। आगे बढ़िए उस उन्नति की ओर, उस उदय की ओर जो आपका है। आपकी मेहनत, आपका टैप अब फल देगा। इस प्रसन्नता को पूरे मन से स्वीकार कीजिए। आप इसके अधिकारी हैं।